क्या आपको लगता है कि आपके रिश्ते पर किसी की नज़र लग गई है या प्यार के बीच में नेगेटिविटी आ गई है या फिर किसी ने आप दोनों को के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है? तो ये वीडियो आपके लिए है, एक रिचुअल जो बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल रिचुअल की, ठीक है? जो आप अपने घर पे कर सकते हो बिना किसी ज़्यादा एक्सेस चीज़ के, पूजा पाठ किए हुए। सिर्फ इंटेंशन और आपकी एनर्जी ज़रूरी है इस रिचुअल के लिए। इस रिचुअल करने के बाद अगर आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, कोई इमोशनल डिस्टेंस आ गए हैं, तो वो सब चीज़ें दूर होना शुरू हो जाएंगी और सारी नेगेटिविटी एनर्जी जो भी आपके रिलेशनशिप के फील्ड में आ चुकी है वो सब चली जाएंगी। सिर्फ पॉजिटिविटी ही रह जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, प्यार तो है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी रिश्ते में हैवीनेस आ जाती है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, या ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही रूम में तो होते हुए भी इमोशनली दूर हो गए हैं। ये नेगेटिविटी सिर्फ बाहर से नहीं, कभी कभी हमारे खुद के फियर, पास बाउंड या दूसरे लोगों की नेगेटिव एनर्जी से भी आ जाती है। अब इस एनर्जी को हमें कैसे दूर करना है? तो ये एक छोटा सा रिचुअल है जिसका नाम है रिटन माई रिलेशनशिप हैप्पीनेस और रिटन माई मैरिज योग रिचुअल। सबसे पहले इसको आपको करना कब है? इसको आपको किसी भी फ्राइडे नाइट को या फुल मून नाइट को करना है, ठीक है? अभी जुलाई शुरू हो गया है, अब श्रावण भी शुरू होने वाले हैं, तो श्रावण का मंडे को भी अगर आप ये करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रिज़ल्ट आपको देगा, बहुत जल्दी रिज़ल्ट आपको देगा। तो ठीक है, हमें ये कब करना है? फ्राइडे की नाइट को, फुल मून नाइट को, या फिर किसी भी श्रावण के महीने में मंडे को आप कर सकते हो, ठीक है? ठीक। अब आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आप नोट डाउन कर सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। एक ब्लैक थ्रेड चाहिए या एक कोई ब्लैक कैंडल अगर आपके पास हो। अगर ब्लैक कैंडल नहीं है तो ब्लैक थ्रेड हमें चाहिए, ठीक है? एक स्पून सी सॉल्ट चाहिए, एक ग्लास ऑफ क्लीन वाटर, पेपर एंड अ पेन, ठीक है? रोज़ पेटल्स अगर अवेलेबल होते हैं, जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करके पॉजिटिविटी को बुलाने के लिए अगर अवेलेबल होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो तुलसी के लीव्स भी आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। अब सबसे पहला स्टेप, हमें हमारी इंटेंशंस लिखनी है, क्या हम चाहते हैं, ठीक है? एक पेपर लीजिए और पेपर पे लिखिए, आई नाउ रिमूव ऑल डार्क इंटेंशन, स्पेल्स, डिलेज, जेलसी और एनर्जी कास्ट अपॉन माई मैरिज डेस्टिनी। मैं अब सारे बुरी नज़र, सारे लेट, डिलेज, जेलसी और किसी की बुरी नज़र सब कुछ रिमूव करती हूँ, सब कुछ हटाती हूँ अपने हैप्पी रिलेशनशिप या मैरिज डेस्टिनी से। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, आई कॉल माई ट्रू मैरिज योग बैक टू मी नाउ, फ्रीली, क्लीनली एंड पावरफुली। मैं अब मेरे शादी के योगों को वापस बुलाती हूँ, स्वतंत्रता से, साफ सुथरे ढंग से और बहुत ज़्यादा विश्वास से। आई ब्रेक ऑल कार्मिक नॉट्स एंड रिस्टोर डिवाइन अलाइनमेंट बिटवीन मी एंड योर पार्टनर मी, ओके? अब मैं सारे कार्मिक नोट्स, सारे कार्मिक एनर्जी छोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, और जो मेरे और मेरे पार्टनर के बीच का हैप्पीनेस है, डिवाइन अलाइनमेंट है, मैं उसे वापस बुलाती हूँ। What God, Dharma and love have written, no one can undo, so it is. जो भगवान ने, धर्म ने और मेरे प्यार ने मेरे लिए लिखा है उसे कोई भी बदल नहीं सकता है, ये ही सच है। ऐसा आपने लिख लेना है। मैंने आपको इंग्लिश में बता दी, हिंदी में बता दिया, आप दोनों में लिख सकते हैं। ये तीनों लाइन आपको लिखनी है, ठीक है? स्टेप नंबर 2, जो आपने
लिखा है उसको आपको बर्न कर देना है, ठीक है। अगर आप पास, मैंने बताया, अगर ब्लैक कैंडल अवेलेबल है तो आप उससे बर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसी ब्लैक कैंडल के ऊपर सावधानी से उसे आपको बर्न कर देना है, ठीक है। और अगर आपने थ्रेड लिया है, ठीक है, तो थ्रेड को अपनी लेफ़्ट रिस्ट को 3 टाइम फ़ोल्ड करना है, ठीक है, 3 टाइम बाँध देना है और साथ में प्रे करनी है, आई ब्रेक ऑल डिलेज़ एंड आई रिस्टोर डिवाइन मैरिज। मैं हर एक नेगेटिव एनर्जी को दूर करती हूँ अपने आप से और डिवाइन मैरिज को, मेरे रिलेशनशिप की हैप्पीनेस को वापस बुलाती हूँ। और ऐसा बोल देना है कि लेट द थ्रेड फॉल ऑफ नेचुरली इन डेज टू कम। जब भी ये नेगेटिविटी मुझसे दूर हो जाए, ये थ्रेड अपने आप मुझसे निकल के दूर हो जाए, ठीक है। ये स्टेप 2 है, आपको धागा बांध लेना है और साथ में प्रे करनी है, सारे डिलेज सब कुछ को मैं दूर करती हूँ और मेरे हैप्पीनेस रिलेशनशिप के योग को मैं वापस बुलाती हूँ, ठीक है। और ये थ्रेड जैसे ही सब रिस्टोर हो जाएगा, ये थ्रेड अपने आप मेरे लेफ़्ट रिस्ट से निकल कर चला जाएगा। स्टेप नंबर 3, आपको सॉल्ट वाटर लेना है अपना ऑरा वॉश करने के लिए। अभी आपने नेगेटिविटी अपने से आपसे दूर कर दी, अब उस नेगेटिविटी के ऑरा को आपको धो देना है, वॉश कर देना। आपको क्या करना है, एक जो आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया उसके अंदर आपने सॉल्ट डालना है, ठीक है। और वो सॉल्टेड वाटर में आपको अपनी फिंगर डालनी है और उस फिंगर से सर्कल बनाना है, ओके। और फिर हेड पे, अपने हार्ट पे और जो आपकी नाभि जैसे वॉर्म होते हैं उस पे टच करना है 3 टाइम्स और एक सर्कल बनाना है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। हम ऐसे हमारी एनर्जी बुला रहे हैं, हम हमारी हेड की एनर्जी, हार्ट की एनर्जी और वॉर्म की एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल बना के, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल बनाते बनाते आपको कहना है, आई क्लींस माई सेल्फ ऑफ ऑल आउटसाइड इंटरफेरेंस, आई रिटर्न टू डिवाइन लव, आई क्लेम माई यूनियन। मैं अपने आप को, अपने ऑरा को बाहर के सारे इंटरफेरेंस, बाहर की सारी नेगेटिविटी से दूर करती हूँ। मैं अपने डिवाइन लव, अपने डिवाइन पार्टनर के पास वापस जा रही हूँ। मैं क्लेम करती हूँ अपने यूनियन को। ऐसा करने के बाद आपको उस वाटर को बाहर फेंक देना है या फ्लश कर देना है। इस वाटर में सारी नेगेटिविटी जो भी आपके रिलेशनशिप पे आई हुई है वो अब्ज़ॉर्ब हो गई है, ठीक है। अब उसको आप अपने से जितना दूर फेंक सकते हो उतना दूर फेंको, फ्लश कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। दूर कर दो अपने आप से, ठीक है। लास्ट स्टेप, 4th स्टेप, रोज़ और तुलसी ब्लेसिंग के लिए आपको ये करना है, ठीक है। अपने हार्ट पे या तो अगर रोज़ पेटल्स अवेलेबल है वो, नहीं तो तुलसी लीव्स भी बहुत एक सुंदर ऑरा आपका बना देंगी, पॉजिटिविटी ला देंगी। तो आपको वो रोज़ पेटल्स, वो तुलसी अपने हार्ट पे रखनी है, ठीक है। और बोलना है, अपने पार्टनर का नेम लेंगे, ठीक है। पार्टनर का नेम लेके बोलेंगे, कम होम इन सोल एंड बॉडी, आवर पाथ इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। आराम से इसको धीरे धीरे 3 बार आप विस्पर करेंगे, योर पार्टनर नेम, कम होम इन सोल एंड बॉडी, आवर पाथ इज़ क्लियर नाउ। वापस आ जाओ मेरे पास, मेरी सोल और मेरी बॉडी में हम दोनों के रास्ते अब साफ हो चुके हैं, ठीक है। आपको ऐसा 3 बार बोलना है और बिलीव करना है सारी नेगेटिविटी निकल गई है, आप दोनों के पाथ्स क्लियर हो गए हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी आपके एनर्जी सर्कल, आपके ऑरा में बची है, ठीक है। ये आपका पूरा रिचुअल था। लेकिन अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, डेली करना चाहते हैं, डेली खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शनल डेली ऐड ऑन प्रोटेक्शन अफ़र्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। आप वो बोलेंगे हर मॉर्निंग को, ठीक है, अपना ये रिचुअल को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। डेली की डेली नेगेटिविटी दूर होती चलती रहेगी आपसे, एकदम इकट्ठा नहीं होगी आपके रिलेशनशिप पे, फिर वो नेगेटिव असर दिखाएगी नहीं। तो आपको बोलना है, आई एम प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन लॉ, माई मैरिज इज़ ब्लेस्ड, नो हार्म कैन टच व्हाट इज़ मेड फॉर मी। मैं प्रोटेक्टेड हूँ डिवाइन लॉ से, डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरी मैरिज
उनसे ब्लेस्ड है। कोई भी हार्म मेरे को, मेरे पार्टनर को नहीं टच कर सकता है। जो हमारे लिए लिखा हुआ है वो हमें मिल रहा है। ये आपका रिचुअल हो गया है पूरा। साथ में एक मैसेज आपके लिए। आपके मैरिज के योग या आपके रिलेशनशिप की हैप्पीनेस कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। वो एक टेम्पररी फोक्ड हो सकता है, लेकिन जो भी है वो टेम्पररी है। आपको ऑलरेडी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। आप अवेयर रहिए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, अवेयर रहिए, अवेक रहिए, अलाइंड रहिए। जो भी यूनिवर्स है, डिवाइन फोर्सेस हैं, वो आपके फेवर में ही काम करेंगे। आपका प्यार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। आपका प्यार उनकी पॉइज़न, उनकी नेगेटिव एनर्जी, उन सब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बस इस बात को आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है। आपका रिश्ता अब क्लीन है, सेफ़ है, स्कैर्ड है। आपका रिश्ता क्लीन है, सेफ़ है, स्कैर्ड है। आपका रिश्ता अब क्लीन है, सेफ़ है और स्कैर्ड है। अगर ये रिचुअल आपको हेल्पफुल लगा हो या आपको हीलिंग महसूस हुई हो, तो कमेंट में लिखना एनर्जी क्लीन, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और स्कैर्ड रिचुअल के लिए। मैं सुप्रिया, और मैं चाहती हूँ आपका प्यार फिर से एक नई रोशनी में जीवित हो जाए। ये रिचुअल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत पावरफुल रिचुअल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल मंथ श्रावण का मंथ आने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक।